हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको टेल बोन के बारे में बताऊँ, टेल बोन पेन के बारे में बताता हूँ, जिसको कॉक्सिक्स भी कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसको कॉक्सिक्स कहते हैं। तो ये कई बार चोट लगने से भी हो जाता है और असर तो इसमें ठंड और गर्मी का भी आता है, डैम्पनेस का भी आ जाता है। ये तो कई चीज़ है। और किसी को अर्थराइटिस वैसे ही हो सभी पूरे शरीर में, तब भी इसमें टेलबोन में इसका असर आता है। टेलबोन में मेरे देखने में जो आया वो ज़्यादातर रॉन्ग पोस्चर की वजह से ये पेन होता है। इसके कोई ख़ास इलाज नहीं हो पाता। जब तक कि आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, आप इसका इलाज नहीं कर सकते। मेरे पास में कई केसेस ऑपरेशन के बाद भी आए हैं। ऑपरेशन करते हैं और वो बैठने के लिए वो रबड़ देते हैं, गोल रबड़ दे देते हैं, उस पर बैठता है आदमी। उसमें बैठने के बाद कहते हैं कि ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी इतना फ़ायदा कभी नहीं हुआ। मैंने देखा ऐसा कुछ फ़ायदा होता हुआ। और आपको जो देगा को पेन किलर देगा, पेन किलर से कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। कारण क्या है कि चूँकि हम लोगों का रॉन्ग पोस्चर है, हम बैठना ही नहीं जानते हमें कैसे बैठना चाहिए। तो उस बैठने का हमें, अगर हम अपने बैठने के पोस्चर को बदल लें, उसकी आदत डाल लें, तो सबसे अच्छा वो है। तो इसमें मैं आपको एक दो चार ही पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ दिखाई दी है मुझे, वो पोस्चर के बारे में दिखाई दी। हालांकि बैठने के लिए मैं कई बार बताना चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं कैसे बैठना चाहिए। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है इसमें। मेरी भी टेलबोन हुआ था, तो 1 साल भर तक चला था, तब मैंने इसको रोक पाया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 10-12 घंटे भी बैठ सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो आप इसे सुने ज़्यादा, जैसे मैं बताऊंगा उसको देखें, सुने, और पॉइंट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। उसमें इतनी खास गौर करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उसको मेरे बताने के तरीके उसकी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये खुद आपको ही करना पड़ेगा, इसमें आपको करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कभी भी जब हम बैठते हैं किसी कुर्सी पे या पलोती लगा के, आलती पालती लगा के कहीं बैठते हैं, उस बैठने में हमें अपनी कमर और गर्दन, देखिए हमारी कमर और गर्दन के 3 हिस्से ये हमारे हैं। मान लिया इस उंगली में है, ये हमारी गर्दन है, और ये हमारी कमर है, और ये हमारे हिप्स हैं। तो इसमें 3 जॉइंट हैं, यानी कि एक तो ऊपर से मुड़ सकता है गर्दन की तरफ से, हमारी कमर बीच में मुड़ सकती है और नीचे से मुड़ सकती है। तो ये हमें जो अपनी कमर है इसको बिल्कुल सीधी रखना है। सीधी का लोग नहीं समझते सीधी किसे कहते हैं। कुछ लोग सीधी रखने के लिए कह देते हैं कि किसी चीज़ का सहारा लो, किसी दीवार का सहारा ले लो, या बेड पे पीछे सहारा लेके उसमें बैठ जाओ, और या आप कुर्सी पे सीधे बैठ जाओ। लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से दबाव डालती है, तो सीधी हमारी रेखा पर डालती है। हमारी सीधी रेखा में अपनी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर वो प्रेशर डालती है, और वो प्रेशर नीचे तक जाता है, तो हमारी कमर को भी दिक्कत करता है और बाहर भी। तो इसलिए फिर हमें कैसे बैठना चाहिए, तो उसका अलग से तरीका है। उसे बैठने के लिए आप बहुत दिनों तक बैठ सकते हैं, उसे बहुत टाइम तक बैठ सकते हैं, और उसमें बैठने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई दर्द आपको आएगा। तो उस बैठने में हमें अपनी ये गर्दन, ना तो गर्दन झुकानी है, ना ये झुकाना है, नहीं झुकाना। हमें अपने पूरी बॉडी को सीधा करना, ऐसे करना है, यानी कि अपनी कमर को पीछे से आगे की साइड करना है, सांस भर के नहीं, पीछे से आगे को दिखाना है। तो जब हम आगे को दिखाएंगे तो हम सीधे ऐसे बैठ जाएंगे। तो ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते। कब तक बैठेंगे ऐसे सीधे? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेशर डालेगी, तो नहीं बैठ सकते बहुत ज़्यादा। लिहाजा अपने पैर सीधे रख के, सीधे अपनी कुर्सी पे अगर हम बैठ रहे हैं या किसी चीज़ पे पैर लटका के बैठ रहे हैं, तो 1/3 हम अपनी थाइज़ को कुर्सी से बाहर करें, उसके किनारे से बाहर करें, उस पर बैठ जाए, सीधे बैठ, ऐसे करके बैठे हम अपने उसको। लेकिन ये नहीं हो पाता। इससे भी पूरा प्रेशर हमारी पीछे की उस पर पड़ता है। हमें टेल बोन का प्रेशर को हटाना है। ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा टेल बोन पे, उसको हमें हटाना है। वो हम कैसे हटा सकते हैं? तो उसका यही तरीका है। जैसे ये हमारी गर्दन और कमर है, ये गर्दन है, मान लिया हमारी कमर है, ये इस कमर को हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, हल्का सा ऐसे। देखिए आपने देखा होगा, ये सीधा है और ये हमने ऐसे टिल्ट किया, इतना टिल्ट किया। लेकिन इसे टिल्ट करने पे क्या होता है, हमारी जो थाइज़ है उसके नीचे
जहाँ किनारे पे जिस नीचे हम जहाँ बैठे हुए हैं उस पर प्रेशर आता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर एग्जर्ट हमें नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर। अगर हम ज़्यादा करेंगे तिरछा इस तरह से तो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, अगर हम हल्का सा तिरछा करते तो बहुत कम प्रेशर आएगा। तो क्या होगा, जब हम ये इस तरह से करेंगे तो वो जो नीचे का जो प्रेशर है, जो एकदम नीचे टेल बोन पर जो हमारे प्रेशर पहुंचता है, वो प्रेशर हमारा बंद ख़त्म हो जाएगा, उस पर प्रेशर नहीं होगा। तो वो प्रेशर हमारा थाइस पर आ जाएगा। इसलिए टेल बोन पे जो उस पर दबाव पड़ रहा था, इस तरह से वो दबाव था ना, ये हमारा इस तरह का, ये दबाव हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से हम बैठते रहेंगे तो कुछ पॉइंट देते रहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए आपको ये तरीका है, इसको आजमाइएगा, इसे आप देखिएगा। मैं अभी आपको बैठ के भी दिखाता हूँ कैसे बैठना है। मैं मान लीजिए मैं ये आलती पालती लगा के बैठता हूँ यहाँ पर, आप मेरी कमर पर ध्यान करिएगा। जैसे मेरी कमर है, अब ये हम अमूमन क्या बैठते हैं, आदमी इस तरह से बैठ जाता है, यूँ ऐसे नहीं बैठ रहे। ऐसे बैठने से आपको ये जो इसमें रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाएगा, और इससे जो निकलने वाली नर्व्स हैं वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जो अंदर जाती हैं, जब वो प्रेशर मानेंगी तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी कहीं भी कोई भी गलत असर डाल सकता है। यानी हमें हमेशा ही सीधा बैठना, तो हमें ये बैठना। अब हम ऐसे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी दिक्कत करती है। तो हमें क्या है, हमें इस तरह से अपना पीछे करके और थोड़ा सा टिल्ट होना है आगे, बस इतना। ये देखिए, जब मैं यूँ बैठा था तो अकड़ा हुआ सा लगता था आपको, और मैं जरा सा इस तरह से कर दिया तो बिल्कुल आपको शांत लगता है ना। तो अब ये क्या है कि मेरे बैक का जो प्रेशर है वो बिल्कुल एकदम नीचे ना आके थोड़ा मेरे पैरों पे यहाँ मेरे थाइस पे आ जाता है थोड़ा सा प्रेशर। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर मेंटेन करेंगे आगे की साइड तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आदमी साधना करता है, पूजा करता है, बैठता है, तो उसका बैठने का तरीका ये ही होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से वो बैठे। वो कभी तक भी बैठ सकते हैं, मेरी गारंटी है कि वो एक 2 घंटा बैठ सकता है आदमी। और अगर ऐसे बैठेगा, झुक के बैठेगा, एक तो आलस रहेगा, एक उसको अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको आलस रहेगा, उसमें यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा आपकी बैक में। तो इस तरह से इसमें बैठते हैं। इसके अलावा ये सबसे पहली चीज़ तो आप मेरी यही मान कर चलें कि इसमें केवल इसी चीज़ को मेंटेन करना है, केवल बैठना मेंटेन करना। आप दवाई के चक्कर में ना पड़े, ना आप किसी चीज़ के बारे में इस तरह से सोचें। ये सबसे बेस्ट है, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरे बहुत लोगों को मैंने कराया, वो बहुत ठीक हुए, बिल्कुल ठीक हुए हैं। आप भी ठीक हो जाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो। इसके लिए फिर अब मैं कुछ आपको पॉइंट भी बताता हूँ। देखिए, इसके पॉइंट में जैसे ये हाथ है हमारा, सबसे पहले तो हमने पहले आपको बताया होगा, इससे टॉप ऑफ द हेड पर हम यहाँ कान के सीध में यहाँ लेके यूँ, ये हमारा एक GV20 पॉइंट होता है, इसको करते हैं तो जिससे हमारी सभी ग्लैंड्स, सभी वो चीज़ अपना काम करना शुरू कर देती है, हमारे चैनल सब अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है कि हमें कुछ करना है, तो हमने सबसे पहले इसको लगाया। फिर हम एक चीज़ लगा, ये वाला जो है ये हमारा यहाँ, जैसे ये पहली उंगली और अंगूठे के बीच में थोड़ा सा ये उभार आता है, इस उभार को हम आराम से इस तरह से कर देते हैं। और ये ध्यान रखने की बात है कि इसको प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए। 3 मंथ से पहले 3 मंथ तक की जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको कभी ये पॉइंट नहीं करना चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जब हम अपनी ये वो करते हैं, अपनी इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं, तो यहाँ जब हम बनाते हैं तो यहाँ एक चोंच टाइप चीज़ होती है, थोड़ा सा बाहर ऐसे निकलता है यहाँ पे, यानी इस क्रीज जो अंदर की हमारी क्रीज है, इसके सिर में यहाँ पे ये हमारी होती है ब्लैक एंड वाइट, थोड़ी सी वो होती है स्किन, अगर आपको ध्यान रहे तो उस ब्लैक एंड वाइट स्किन पर थोड़ा सा यहाँ पे इसको दबाव देते हैं, ये दबाव देते हैं। ये इसके साथ ही एक पॉइंट, ये जो हमारा टखना होता है, ये उस पॉइंट के साथ में इस टखने को हम करते हैं। ये बाहर का जो टखना होता है ना हमारा, इस टखने के साइड में ये इस तरह से हम इस पॉइंट को करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ लगता है, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट इसलिए लगता है कि ये जितने भी टेंडन्स वगैरह हैं इनका है, और जितनी मसल्स में या उसके साथ में जो भारीपन आ रहा है टेल बोन के पास में, उसको ये दूर करता है। एक पॉइंट तो ये है। एक पॉइंट में आप ये भी लगा सकते हैं इसी तरह से, ये जो टखना है हमारा, इस टखने के ऊपर टॉप से 4 ऊपर नापे हम उंगली, और चौथी उंगली ये इसके हड्डी के किनारे पे यहाँ पे आती है, इस पे हम
यूँ कर देंगे इसको, तो ये भी मसल्स और टेंडन्स और मज्जा के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, इसको भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक पॉइंट इसमें जो होता है वो जहाँ हमारी कॉक्सिक्स है ना, आप ये समझ के चलिए, जैसे मान लिया हम ये करते हैं, ये हमारी टेल बोन है, ये टेल बोन है। इस टेल बोन पर ये हमारा सैक्रम का पोर्शन है, ऊपर हिप्स के बीच में सैक्रम का पोर्शन है। तो जहाँ ये टेल बोन जुड़ती है और इससे जुड़ती है सैक्रम से, यहाँ पे इस बीच में भी एक पॉइंट हम लाते हैं, इसको GV2 कहते हैं। ये GV2 होता है, इसको हम इसको करते हैं। इसके साइड बाय साइड जहाँ ये नीचे चली तो हिप्स के एक साइड में कोई सी, जैसे मान लीजिए ये बोन है, ये अंदर की बोन है, तो ये हिप्स का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा दूसरा ये है। तो ये जहाँ जुड़ी है, जहाँ इससे ये जुड़ा हुआ है टेल बोन, वहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा पास में बराबर में इसको करते हैं। ये इसका पॉइंट है, ये BL35 कहलाता है। ये इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। आपको जोर देकर फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको ये तरीका बताया बैठने का, आप उसी तरह से बैठें। जैसे मान लिया आप कुर्सी पे बैठ के आप मेज़ पे बैठे, तो मैं भी बैठा हुआ हूँ मेज़ पे। अब मेज़ पे बैठने के लिए फिर क्या तरीका है, वही इस तरह से हम बैठे हैं। और हमें कभी भी ये नहीं चाहिए कि हम ऐसे करके बैठे, बड़ा आराम ले रहे हैं हम। अगर ये आप आराम करते हैं और आपकी कॉक्सिक्स में पेन है, तो सेकंड्स में भी वो पेन हो सकता है। इसलिए इसको इतना आराम से मत लीजिए आप कि हम इसे आराम कर देंगे। कई बार लोग उसके तकिया जो होता है, बेड का जो सिरहाना होता है, उसका तकिया जो होता है, उस पर लेट कर पढ़ते हैं या ऐसा करते हैं, या आराम की तरह से ऐसे लेट कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सबसे गलत है। वो टेल बोन में सबसे ज़्यादा दर्द करता है, इसलिए इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो जब हम मेज पे बैठते हैं, लोगों के लिखने के तरीके क्या हैं? दो तरीका है। एक तो लोग हाथ में पेन लेके लिखते हैं, ऐसे नीचे गर्दन करके ऐसे लिखना चाहते हैं। दूसरे लोग अपनी कमर मोड़ के ऐसे लिखना चाहते हैं, ये लिखते हैं। लेकिन हमें क्या लिखना है? हमें अपनी गर्दन और ये कमर सीधी रखनी है और थोड़ा सा झुकाव देना है। अगर चाहें तो कुर्सी आप आगे कर सकते हैं, आगे कर लेंगे अपनी कुर्सी। आपने ये बिल्कुल सीधे बैठे आप, और आपने उसी तरह से जैसे मैंने बैठ के बताया, उसी तरह अब आपको अपनी कमर को टिल्ट करेंगे जरा सा। कहाँ से टिल्ट करेंगे? हिप्स के ऊपर से टिल्ट करेंगे, यहाँ से कहीं नहीं है। ये हिप से ऊपर से इसको आपने टिल्ट किया इस तरह से, तो ऐसे अब देखिए मैं करता हूँ, मैंने ये किया टिल्ट। अब मैं कभी कुछ भी लिख सकता हूँ कितना, ना तो मुझे गर्दन नीचे करने की ज़रूरत पड़ रही है और ना इसके, बस थोड़ा सा टिल्ट किया और मैं इसको लिख सकता हूँ। थोड़ा सा और करना चाहिए और कर लें, इसको जितना भी अच्छी तरह हम कर सकते हैं उसको करें। लिहाजा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट से ज़्यादा अच्छा तरीका है। मेरे बहुत पेशेंट्स इस तरह के रहे हैं जिनको मैंने ये बताया, और वो उन्होंने करके मुझे उन्होंने उसका जवाब दिया है कि हाँ हम ठीक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं खुद ठीक हुआ हूँ, मैंने खुद ने अपना ये ईजाद करा है, ये इस तरह के बैठने का। उसका मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत दिन तक परेशान था, तो मैंने भी इसको इस तरह से करा है। तो पॉइंट्स के बजाय आप अपने बैठने को सुधारें, तभी आप सक्सेस हो सकेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो, अभी कोई समझ में ना आएगी, मैं ना बता पाया हूँ कोई किसी तरह से, तो आप मुझे फ़ोन से बात कर सकते हैं, या मैं दोबारा फिर इस पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर कमेंट है मुझे कमेंट दें, मैं उसका जवाब आपको दूँगा। थैंक यू।